श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज से स्टार्ट हो रहा है कार्तिक मास का बहुत ही पावन सा महीना, है ना। और आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर से ये जो महीना स्टार्ट हुआ है, आप लोगों को प्रतिदिन जब तक कार्तिक का महीना रहेगा 2 कमल गट्टे और ये 2 दीपक का उपाय अपने घर पे जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस पूरे कार्तिक के महीने में करता है, उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और वो दिया हमें लगाना कहाँ पे है और कमल गट्टा डालना कैसे है, इन सभी की बातें करेंगे, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पर आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना। तो अब ये समझ लो पहले कि ये जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, ये दीपक हमें कौन सा लेना है। नॉर्मल सा दिया लेना है, मिट्टी का, ठीक है ना। आटे वगैरह का दिया आपको नहीं बनाना है, ऐसे ही मिट्टी का दिया आपको लेना। लेकिन कितने, एक नहीं लेने, दिख तो भले ही एक रहा है बट लेने हैं कितने, 2 दिए, ठीक। अब चलो एक चीज़ और समझते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया हमें उस दीपक के अंदर घी डालना है या तेल डालना है। देखो, आप चाहो तो घी डाल सकते हो और आप चाहो तो उसमें तेल डाल सकते हो, लेकिन बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उस दीपक के अंदर सरसों का तेल मत डालना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग उस दीपक के अंदर घी भी डाल सकते हो, आप उस दीपक के अंदर तिल का तेल भी डाल सकते हो, बट सरसों के तेल का इस्तेमाल कोई भी लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब बारी आती है कि इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है और बत्ती जो होगी वो कौन सी होगी। लेकिन उससे पहले आप लोग को लेना होगा 2 कमल गट्टे। ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने लेने हैं, आप लोग को 2 कमल गट्टे लेने हैं, ठीक। और पहुंच जाना है सीधा महादेव के सॉरी सीधा आप लोग को पहुंचना है अपने मेन गेट के पास में। आप चाहो तो जो घर का लोहे वाला दरवाज़ा होता है वहाँ पे लगा सकते हो, या आपके घर में जो मिट्टी का चौखट हो वहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन दोनों जगहों में से कहीं पे भी लगाओगे तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, दीपक हमेशा चौखट के बाहर लगाया जाता। कुछ लोग की आदत होती है दीपक को जो है चौखट के अंदर लगा देते हैं कि कहीं कोई कुत्ता ना गिरा दे, कोई बिल्ली ना गिरा दे, कोई उठा ना ले जाए। अरे उठा ले जाने दो, लेकिन हमेशा दिया कहाँ लगाना चाहिए, चौखट के बाहर। चलो मैं भी लगा दे रहा हूँ। तो एक दिया इस चौखट पे और एक दिया इस चौखट पे। स्पेशली कार्तिक मास में ये जो दिया हम प्रज्वलित करते हैं, किसके लिए करते हैं, धन संपदा के लिए करते हैं, कि इससे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो जाए। अब आप लोगों को जो दिया लगाना है वो लंबी बत्ती का लगाना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। अब ये मत सोचना कि हम लोगों को गोल बत्ती लगाना है ना। धन संपदा के लिए कभी भी गोल बत्ती का दिया नहीं लगता है, हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया लगता है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो दीपक आप प्रज्वलित करोगे, बत्ती का मुख किसी भी हाल में साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी दिशा की तरफ करके आप दिया को जला सकते हो, ठीक। अब बारी आती है दीपक को जलाने की। लेकिन दीप जलाने से पहले आपके पास में थोड़ा सा चावल का दाना हो तो दीपक के नीचे क्या रख दोगे, चावल के दाने को रखेंगे, ठीक है ना। दाने को रखने के बाद में बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की। तो यह कार्तिक का महीना किसे समर्पित करते हैं हम, माँ तुलसी को समर्पित करते हैं, भगवान हरि नारायण को समर्पित करते हैं। तो इसीलिए नारायण का सबसे प्यारा मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए 2 की दोनों बत्ती को जलाएंगे। फिर आपको जो मैंने 2 कमल गट्टा दिखाया है, एक कमल गट्टा एक दीपक में और एक कमल गट्टा दूसरे दीपक में। पहले दीपक में जो कमल गट्टा डालोगे वो रिद्धि के नाम से डालेंगे और दूसरे दीपक में जो कमल गट्टा डालोगे वो सिद्धि के नाम से डालेंगे। आप चाहो तो एक नियम बना करके भी इस उपाय को कर सकते हो कि हम पूरे 30 दिन इस पूरे कार्तिक के महीने में जलाएंगे, तो और अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचो नहीं हम हर हफ्ते जलाएंगे, वो भी चल सकता है। आप ये सोचो नहीं हम हर हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में मतलब 3 बार हम जलाएंगे। मतलब कार्तिक का महीना हमेशा नियम का होता है। आप इस उपाय को किसी भी नियम से कर सकते हो कि हम 2 दिन जलाएंगे, हम 3 दिन जलाएंगे, हम 5 दिन जलाएंगे, हम 30 दिन जलाएंगे। जो नियम आपको परफेक्ट लगे, जो नियम आपकी फैमिली के लिए अकॉर्डिंग ठीक हो, उस हिसाब से उपाय को करेंगे, ठीक।
आगे बढ़ते हैं कार्तिक महीने में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये हमें करना है माता तुलसी के पौधे के पास में। अभी अभी मैंने आप लोग को एक छोटी सी बात बताई है ना, वो बात ये है कि जो कार्तिक का महीना होता है वो दो लोगों को समर्पित होता है। किसे किसे? एक तो माता तुलसी को समर्पित होता है और दूसरे भगवान नारायण को समर्पित होता है। और दीपदान का भी महत्व कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा होता है, आपको पता है। अब कुछ लोग ये वाला उपाय इसलिए बताना पड़ रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थे कि भैया जो दिया हमें कार्तिक के महीने में दीपदान करना है माँ तुलसी के पास में, वो हमें कहाँ पे करना है। कहने का मतलब है कि हम उस दीपक को माता तुलसी के पास में कहाँ पे लगाएंगे और कितना दिया लगाएंगे। पहले तो ये समझ लो कि आप लोगों को 2 दिया लगाना है। कहाँ पर? माता तुलसी के ही पौधे के पास में 2 दिया। कोई भी व्यक्ति एक दीप प्रज्वलित नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो दिया लगाओगे ईजिली अवेलेबल हो, आपके घर के आसपास में कहीं पे घी मिल जाए शुद्ध गौ माता का तो वो ले लेना। और अगर घी नहीं मिलती है तो भी परेशान मत हो, फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जो 2 दिया लगाओगे वो 2 दिया ऐसे पास पास में रख के जलाएंगे, और जो इसमें बत्ती लगाओगे हमेशा गोल बत्ती का दिया। कभी भी, मतलब कभी भी माँ तुलसी के पास में जब कभी भी दिया लगाना हमेशा गोल बत्ती का ही लगाना। पीपल पेड़ पे जब भी दिया लगाना गोल बत्ती का लगाना, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी के लिए जब भी दिया लगाना तो लंबी बत्ती का लगाना। बहुत प्रावधान है, दीपक जलाने से इतना बड़ा उपाय कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो गोल बत्ती का दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए एक नियम बना के विधि विधान के साथ में जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के इस पवित्र महीने में इस उपाय को करता है उनके घर में कभी भी संकट, परेशानी, समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में ना। अच्छा देखो, एक बात और बता दूं, देखो जो मैं उपाय बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि 7 अक्टूबर, मैंने डेट इसलिए डाला ना कि जो हमारा कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए आप चाहो तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हो, या बीच में कभी भी कार्तिक का महीना है इस उपाय को आप देख रहे हो तो आप कोई सा भी उपाय कर सकते हो, ठीक। समझो कि इस उपाय के फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से वीडियो को करेंगे लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस उपाय के सबसे बड़े फ़ायदे ये होंगे कि हम इस उपाय से अपनी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा है उसको पूर्ण कर सकते हैं, उसको पूरी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। पहला चीज़ तो ये समझो, ठीक। बेलपत्र लिया। बेलपत्र के बाद में जब कभी भी हमें इच्छा पूर्ति का कोई भी उपाय करना होता है उसमें शहद का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, ठीक है ना। शहद लेना, और फिर कार्तिक के पूरे महीने में आपको पता है शरद पूर्णिमा के अगले दिन से ही कार्तिक पूर्णिमा स्टार्ट होती है ना। कार्तिक पूर्णिमा में भी जो चंद्र देवता होते हैं वो अपनी पूरी लालिमा बिखेरते हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक। तो आप इस उपाय को इस पूरे कार्तिक के महीने में कभी भी करो तो शहद को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगा करके एक बार चंद्र देव की रोशनी उस बेलपत्र पर गिर जाने देना, ठीक है ना। जब वो गिर जाए उसको संभाल के अपने घर में कहीं पे रख दो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप सुबह सो करके उठो तो फिर आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को लेके जाओ और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए अगर आप समर्पित करते हो तो इससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी इच्छा अधूरी रह जाए। हर व्यक्ति की, हर इंसान की वो इच्छा, वो विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग से आपको बताता चला आ रहा हूँ एक छोटी सी बात, और वो बात ये है कि जो कार्तिक का महीना है वो नियम का महीना है, ठीक। एक नियम बना लो। क्या नियम बनाना है? अगर कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। नियम ये बना लो कि आपके घर के पास में इस पूरे कार्तिक के महीने में कोई सा भी महादेव का शिवलिंग हो, मतलब मंदिर हो, ठीक है ना। अपने घर पे नहीं, आपके घर से जो सबसे नज़दीक में मंदिर हो वहाँ पर एक नियम बना लो कि सबसे पहला जल
इस पूरे कार्तिक के महीने में मैं चढ़ाऊंगा या मैं चढ़ाऊंगी। इस नियम को फॉलो करने वाले लोगों के घर में कभी रोग बीमारी नहीं आती है, कभी लोग कभी घर में कष्ट नहीं आते। लेकिन एक नियम और है, आप भले इस उपाय को करो लेकिन आपके साथ आपके घर वाले परेशान नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना। अब मान लो कि आप 4 ही बजे उठ गए, इंसान नौकरी से आया है, थका हारा सो रहा है, आप उसको जगाओ नहीं हमको मंदिर लेके चलो, नहीं। कोई भी काम करोगे तो उसको अपने बल पे करोगे। अगर आपके खुद के से नहीं हो पा रहा है तो उस काम को नहीं करोगे। परिवार को परेशान नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सारा नियम कार्तिक के महीने में ही फॉलो करना होता है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।